आज हम लोग बात करेंगे फाइनल अकाउंट के बारे में। जैसा कि आपको पता है, अकाउंटिंग साइकिल के अंदर जो लास्ट स्टेज है हमारे पास वो फाइनल अकाउंट होती है। इससे पहले ट्रायल बैलेंस हमारे पास आता है, तो ट्रायल बैलेंस की बेस पे हम लोग फाइनल अकाउंट बना रहे होते हैं। अब फाइनल अकाउंट आपका जो लास्ट स्टेप है, जिसमें हम लोग एंटिटी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जानना चाहते हैं, या फिर आप कह लें कि जो प्रॉफिट एंड लॉस है या ट्रेडिंग अकाउंट है, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस के बारे में हम लोग जानना चाहते हैं कि बिज़नेस हम लोगों ने 1 साल चलाया तो 1 साल के बाद हमारे बिज़नेस की पोजीशन क्या है। तो यहाँ पे आज हम लोग फाइनल अकाउंट के अंदर बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हवाले से। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें टाइप्स ऑफ बिजनेस के हवाले से, तो 3 मेजर टाइप्स ऑफ बिजनेसेस आपके पास अवेलेबल होती हैं। मेजर टाइप्स ऑफ बिजनेस बाय नेचर अगर हम लोग देखें तो बाय नेचर हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं बिजनेस की, जिसमें हमारे पास एक आ जाती है सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस, सेकंड पे हमारे पास आ जाता है ट्रेडिंग और मर्केंडाइजेज बिजनेस, थर्ड पे हमारे पास आ जाता है जी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। ये 3 मेजर टाइप्स होती हैं हमारे पास बाय नेचर अगर हम लोग बात करें। तो अगर हम लोग बात करें फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बाय ओनरशिप के लिहाज से, अगर हम लोग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की टाइप्स की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास इसमें फर्स्ट वन आ जाती है सोल प्रोप्राइटरशिप, सेकंड पे हमारे पास आ जाती है इसमें पार्टनरशिप, थर्ड पे हमारे पास आ जाती है जिस जॉइंट स्टॉक कंपनी या इसको कॉरपोरेशन का नाम भी देते हैं। फोर्थ में हमारे पास आ जाती है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, फिफ्थ में हमारे पास आ जाती हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ट्रेडिंग बिजनेस के हवाले से, तो ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर 3 तरह की हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे होते हैं। एक को हम लोग नाम देते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा हमारे पास होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, थर्ड हमारे पास बन रही होती है बैलेंस शीट। लाइकवाइज अगर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी होती है, हम लोग बना रहे होते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। उसके बाद हमारे पास यही 3 जो है वो हम लोग बना रहे होते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। मतलब ट्रेडिंग जो बिजनेसेस होते हैं उसमें हम लोग 3 तरह की स्टेटमेंट बना रहे होते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है उसके अंदर हम लोग 4 तरह की स्टेटमेंट बना रहे होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। अब अगर यहाँ पे हम लोग देखें ट्रेडिंग अकाउंट या मर्केंडाइजेज ऑर्गेनाइजेशन या ये जो बिजनेस होते हैं वो कौन से होते हैं, तो ट्रेडिंग बिजनेस जो है वह आपके पास बनी बनाई चीज़, बनी बनाई प्रोडक्ट खरीदते हैं और आगे उसको सेल कर देते हैं। मतलब होलसेल बेसिस के ऊपर चीज़ खरीदी, आगे रिटेलर को बेच दी, अपना बेनिफिट गेन कर लिया। अब मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस वो होता है जो खुद से अपनी कोई प्रोडक्ट बना के उसको सेल कर रहा होता है, उसको हम लोग नाम दे देते हैं मैन्युफैक्चरिंग।
तो इस वजह से जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, जो अपनी खुद से कोई प्रोडक्ट बना रहा होता है, तो उस लिए वो फिर अलग से एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाता है, जिसमें वो अपनी सारी की सारी रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोसेस के बारे में जानना चाह रहा होता है कि कितना हम लोगों ने रॉ मटेरियल परचेज किया, उसके ऊपर वर्क इन प्रोसेस के ऊपर हमारी कितनी कॉस्ट आई, फिनिश गुड्स है वो हमारी कितने की बनेगी, और उसको फिर प्रॉफिट के साथ कुछ मार्जिन रख के उसको सेल कर रहा होता है। तो ये हमारे पास दो चीज़ें थी, ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। तो आज हम लोग जिस चीज़ पे बात करने जा रहे हैं वो हमारे पास है ट्रेडिंग ओरिएंटेड या मर्केंडाइज ओरिएंटेड जो बिजनेसेस होता है उसकी। ट्रेडिंग अकाउंट की, ट्रेडिंग अकाउंट होता क्या है? अब अगर ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग बनाएं तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है वो ऑब्जेक्टिव है टू असरटेन ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। ट्रेडिंग अकाउंट है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस को फाइंड आउट करना है। एक अकाउंटिंग पीरियड मतलब एक साल का जो टाइम पीरियड है उसके अंदर कितना हमें आया कि ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है या फिर ग्रॉस लॉस हो रहा है। तो ग्रॉस प्रॉफिट या जो ग्रॉस लॉस है बेसिकली वो आपके पास डिफरेंस है सेल्स प्रोसीड्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इन अ पीरियड। ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास क्या है? सेल्स प्रोसीड और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का डिफरेंस। अब अगर हम लोग बात करें ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास किस तरह से आ रहा होता है, तो अगर हम लोग बात करें कि सेल्स प्रोसीड जो हमारी हैं वो ज़्यादा है कॉस्ट की निस्बत, तो हमारे पास जो है यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारे पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। इन चार्ट अगर आप यहाँ पे ये कहें कि आपके जो डायरेक्ट रेवेन्यू है वो अगर आपका ज़्यादा है आपकी डायरेक्ट एक्सपेंसेस से, तो आपके पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। इसी तरह से ग्रॉस लॉस जो है, अगर आपकी सेल्स प्रोसीड लेस हैं आपकी कॉस्ट से, या आप ये कह सकते हैं कि अगर डायरेक्ट रेवेन्यू आपका कम है डायरेक्ट कॉस्ट की निस्बत, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो ग्रॉस लॉस आ जाएगा। अब अगर इसकी बात करें फॉर्मेट्स के हवाले से, तो फॉर्मेट्स दो तरह से हम लोग जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे होते हैं। एक को हम लोग नाम दे देते हैं टी अकाउंट फॉर्म, दूसरा हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो बन रहा होता है स्टेटमेंट फॉर्म की शक्ल में। ये दो आप कह लें आपके पास मेथड हैं जिनकी बेसिस के ऊपर आप ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे होते हैं। तो फर्दन हम लोग इनको देखते हैं कि टी अकाउंट कौन सा होता है और स्टेटमेंट अकाउंट कौन सा होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें जी टी अकाउंट आपके पास क्या है, तो ये ऑलरेडी मैंने इसको बना के रखा हुआ है। सबसे पहले टी अकाउंट फॉर्म ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का तरीका क्या है? ये जनरली आजकल ऑर्गेनाइजेशन जो हैं इसी को यूज़ कर रहे होते हैं, जिसमें डेबिट साइड पे आपके पास ये सारे के सारे एक्सपेंसेस शो हो रहे हैं और क्रेडिट साइड में आपके पास सारी की सारी आपकी जो इनकम है वो शो हो रही है। दिस वन साइड बिलोंग्स टू इनकम और दिस साइड बिलोंग्स टू एक्सपेंसेस। तो डेबिट साइड पे आपके पास सारे के सारे एक्सपेंसेस हैं और क्रेडिट साइड पे आपके पास इनकम है। तो इसको बनाने का तरीका क्या है? सबसे पहले आप कंपनी का नेम लिखेंगे, देन ट्रेडिंग अकाउंट आप बनाने जा रहे हैं फॉर द ईयर एंडिंग जो भी आपके पास टाइम पीरियड है उसके लिए। फर्स्ट वन हम लोग यहाँ पे लिखते हैं जी ओपनिंग स्टॉक परचेज, उसके बाद परचेज रिटर्न। अब यहाँ पे आप देखें ग्रॉस प्रॉफिट है तो आपकी सेल्स प्रोसीड है दिस वन साइड, इनकम साइड अगर आपकी ज़्यादा है एक्सपेंसिव साइड से तो आपके पास क्या आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। अब अगर आपकी दिस साइड
एक्सपेंसिव साइड आपकी ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू सेल्स साइड या इनकम साइड, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ग्रॉस लॉस। दूसरा अगर हम लोग देखें इसकी स्टेटमेंट फॉर्म, तो ये स्टेटमेंट फॉर्म हमारे पास आ गई इसकी। इसको बनाने का सेम तरीका, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ABC कंपनी, सिंपल आप कह लें, कंपनी का नेम मेंशन करेंगे, देन ट्रेडिंग अकाउंट आप बनाने जा रहे हैं, उसके बाद हम लोग क्या डेट लिखेंगे या वो ईयर मेंशन करेंगे जिस ईयर के लिए हम लोग ये बनाने जा रहे हैं। उसके बाद ये कुछ फॉर्मेट है आपके पास, पर्टिकुलर्स 3 कॉलम आपके पास बन रहे हैं, अमाउंट रुपीज़, इसको बनाने का ये तरीका है। फर्स्ट वन सेल्स, जो आपका रेवेन्यू है, इसमें से अगर आपके पास सेल्स रिटर्न है तो वो माइनस कर देंगे, यहाँ पे मेंशन किया टोटल आपके पास सेल्स यहाँ पे आ गई, सेल्स रिटर्न में सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस की, तो ये आपके पास आ गई। उसके बाद यहाँ पे आपके पास जितनी भी आपकी कॉस्ट है वो हम लोग कॉस्ट मेंशन करेंगे। उसके बाद कॉस्ट के अंदर आपके पास ओपनिंग स्टॉक आ गया, परचेज में से परचेज रिटर्न लेस किया, क्लोजिंग स्टॉक लेस किया, ये आपके पास ओपनिंग स्टॉक हम लोगों ने सेकंड कॉलम के अंदर मेंशन किया, परचेज और परचेज रिटर्न ये उसका टोटल हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन किया। तो ये इस तरह से आपके पास एट द एंड तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा या फिर ग्रॉस लॉस। तो यहाँ पे भी वही सेम फार्मूला, अगर आपकी सेल्स प्रोसीड ज़्यादा हैं आपकी कॉस्ट से तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, अगर आपकी सेल्स प्रोसीड कॉस्ट से लेस हैं तो आपके पास ग्रॉस लॉस आ जाएगा। उसके बाद सेकंड हम लोग बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, ये हमें बता रहा होता है, या हम लोग ये कह सकते हैं कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस। हम लोगों ने प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करना है किसी एक अकाउंटिंग पीरियड का। अब इसको अगर हम लोग सिंपल डिफाइन करने की कोशिश करें तो प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो आपके पास एक रिपोर्ट है दैट समराइजेस रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। एक अकाउंटिंग पीरियड के रेवेन्यूज़ और एक्सपेंसेस को समराइज करना या समराइज फॉर्म के अंदर लिखना, उसको हम लोग नाम दे देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का। अब यहाँ पे जैसे कि हमें पता है प्रॉफिट एंड लॉस की बेस पे या तो हमारे पास आएगा नेट प्रॉफिट या फिर हमारे पास आएगा नेट लॉस। तो ये हम लोग किस तरह से सीख सकते हैं कि अगर नेट प्रॉफिट की हम लोग बात करें तो हमारे जो रेवेन्यूज़ हैं वो अगर ज़्यादा हैं एक्सपेंसेस से, या आप ये कह सकते हैं आपकी क्रेडिट साइड ग्रेटर दैन आपकी डेबिट साइड से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट। इसी तरह नेट लॉस के बारे में कहें तो अगर आपका रेवेन्यू जो है वो लेस है एक्सपेंसेस से, इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं आपकी क्रेडिट साइड कम है डेबिट साइड से, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट लॉस। चलें देखते हैं अब इसके फॉर्मेट्स के बारे में। इसको बनाने के भी हमारे पास 2 फॉर्मेट हैं, टी अकाउंट फॉर्म और दूसरा हमारे पास स्टेटमेंट फॉर्म। अब ये हमारे पास टी अकाउंट फॉर्म, यहाँ पे भी हम लोग सिंपल सबसे पहले क्या मेंशन करेंगे, बिज़नेस नेम, उसके बाद हम लोग बनाने क्या जा रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिस साल के लिए जो भी आपका ईयर होगा अकाउंटिंग पीरियड वो यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देंगे। अकाउंटिंग पीरियड नॉर्मली 12 मंथ्स का। तो ये वाली साइड यहाँ पे हमारे आगे डेबिट, ये हमारी साइड आ गई हमारे पास क्रेडिट। अब ये दिस साइड बिलोंग्स टू इनकम या रेवेन्यूज, दिस साइड बिलोंग्स टू एक्सपेंसेस।
अब यहाँ पे हम लोग देखें तो ट्रेडिंग अकाउंट की बेस पे या तो हमारे पास ग्रास लॉस आ जाएगा या फिर हमारे पास ग्रास प्रॉफिट आ जाएगा। अब ग्रास प्रॉफिट है तो वो हम लोग रेवेन्यू साइड के ऊपर इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। अगर ग्रास लॉस है तो हम लोग उसको डेबिट साइड पे ट्रांसफ़र कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे जितने भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे वो मेंशन कर देंगे। इसमें मेजर टाइप्स आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस जितने भी होंगे आपके पास वो मेंशन कर देंगे। डेप्रिसिएशन हम लोग वो एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन और सेलिंग एक्सपेंसेस हैं और फाइनेंशियल एक्सपेंसेस हैं। इन शार्ट जितने भी आपके पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे वो यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देंगे डेबिट साइड पे। उसके बाद अगर हम लोग देखें क्रेडिट साइड पे, तो क्रेडिट साइड पे जितनी भी हमारे पास इनकम होगी, जैसे डिस्काउंट रिसीव हो गया, कमीशन रिसीव हो गया, इंटरेस्ट हम लोग बैंक से रिसीव कर रहे हैं, या रेंटल इनकम हमारे पास आ रही है, या डिविडेंड हम लोग रिसीव कर रहे हैं, तो जित इनकम होगी अदर देन सेल्स तो वो हमारे पास यहाँ पे क्रेडिट में आ जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपकी क्रेडिट साइड्स मतलब इनकम साइड आपकी ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू डेबिट साइड, तो हमारे पास यहाँ पे नेट प्रॉफिट आ जाएगा जो हम लोगों ने बैलेंस शीट में कैपिटल में इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। उसके बाद अगर दिस साइड्स डेबिट साइड या एक्सपेंस साइड आपकी ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू क्रेडिट साइड इनकम साइड, तो वो हमारे पास नेट लॉस आ जाएगा। तो ये भी हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल के अंदर। ऑप्सो टी अकाउंट फॉर्म जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की वो आपको क्लियर होगी। प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट फॉर्म, सिमिलरली बिजनेस नेम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिस ईयर के लिए जिस अकाउंटिंग पीरियड के लिए आप बनाने जा रहे हैं वो इसको बनाने का मेथड आपके पास सिंपल दिस वन। पर्टिकुलर्स आपके पास सबसे पहले आ जाएंगे, उसके बाद अमाउंट का एक कॉलम, दूसरा अमाउंट का कॉलम हम मेंशन करेंगे। स्टार्ट इसको भी हम लोग ग्रास प्रॉफिट या ग्रास लॉस से करेंगे। ग्रास प्रॉफिट है तो यहाँ पे इसको प्लस की फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा, अगर ग्रास लॉस है तो ये हमारे पास नेगेटिव फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद इसमें हम लोग ऐड कर देंगे जितनी भी हमारे पास अदर इनकम है, वो डिस्काउंट रिसीव की फॉर्म में है, कमीशन की फॉर्म में है, इंटरेस्ट हम लोग रिसीव कर रहे हैं, रेंटल इनकम है या डिविडेंड है, वो यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देंगे। उसके बाद जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होंगे, जैसा कि टी अकाउंट फॉर्म में आपको बताया, या तो आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस होंगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हैं आपके पास। उसके बाद आपके पास फाइनेंशियल चार्जेस हैं। तो ये जितनी भी किस्म के आपके पास ये एक्सपेंसेस होंगे ये हम लोग माइनस कर देंगे। तो एट द एंड या तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा या फिर नेट लॉस आ जाएगा, जो हम लोगों ने ट्रांसफ़र कर देंगे बैलेंस शीट के अंदर। उसके बाद लास्ट पे हमारे पास है बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट जो है वो बेसिकली किसी एक टाइम पीरियड के ऊपर हम लोग बना रहे होते हैं, वो आपका नॉर्मली एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड हम लोग बना रहे होते हैं। अब बैलेंस शीट हमें क्या बता रही होती है, बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, मतलब बिज़नेस के पास कितने एसेट्स हैं, बिज़नेस के लाइबिलिटीज़ कितनी है, मतलब उन एसेट्स के अगेंस्ट क्लेम बिज़नेस के क्या है वो नॉर्मली हमें बता रहा होता है। तो इसमें एक तरफ तो हम लोग सोर्स ऑफ फंड जो है वो मेंशन कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ हम लोग उन फंड की जो यूटिलाइजेशन है उसको डील कर रहे होते हैं। नॉर्मली हम लोग सोर्स ऑफ फंड और यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स जो है उसको कंपेयर कर रहे होते हैं। तो बैलेंस शीट आपकी एट द एंड अगर हम लोग इसको कंक्लूड करें तो एक स्टेटमेंट है जो आपको बिज़नेस की एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के बारे में एक स्पेसिफिक मैनर के अंदर एक अरेंज फॉर्म के अंदर क्लासिफाइड फॉर्म के अंदर रिजल्ट बता रही होती है कि बिज़नेस के एसेट्स कितने हैं, लाइबिलिटीज़ कितनी है। तो बैलेंस शीट का अगर फॉर्मेट हम लोग देखें तो एक इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल फॉर्म के अंदर बनाते हैं या इसको हम लोग वर्टिकल फॉर्म के अंदर बना सकते हैं। तो ये
हम लोग इनको बारी बारी देखते हैं, हॉरिजॉन्टल फॉर्म कौन सी होती है और वर्टिकल फॉर्म कौन सी होती है। ये आपके पास बैलेंस शीट है, उसकी हॉरिजॉन्टल फॉर्म। सबसे पहले हम लोग क्या मेंशन करेंगे, बिजनेस नेम, उसके बाद बैलेंस शीट बनाने जा रहे हैं एज एट किसी एक स्पेसिफिक डेट के ऊपर हम लोग बना दें, नॉर्मली एट द एंड ऑफ पीरियड। तो एक साइड पे आपके पास एसेट्स आ जाएंगे। इसमें एसेट्स आपके पास या तो वो आपके पास करंट एसेट्स होंगे या फिर वो आपके पास फिक्स एसेट्स या फिर नॉन करंट एसेट्स होंगे, दिस साइड्स। उसके बाद सेकंड साइड पे, दूसरी साइड पे हमारे पास आ जाएंगी करंट लायबिलिटीज़। उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटीज़ हम लोग मेंशन करेंगे। उसके बाद एट द एंड हम लोग मेंशन करेंगे कैपिटल, उसमें ऐड कर देंगे नेट प्रॉफिट, और अगर कोई ड्राइंग है तो उसको लेस कर देंगे। तो ये हमारे पास एसेट्स, और दूसरी तरफ हमारे पास लायबिलिटीज़ और कैपिटल आ जाता है। ये हमारे पास नॉर्मली सिंपल सा इसको हम लोग कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट है बैलेंस शीट का। अब अगर हम लोग देखें इसकी वर्टिकल फॉर्म, तो वर्टिकल फॉर्म में स्टार्टिंग सेम टू सेम जिस तरह से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, 3 कॉलम हमारे पास आ जाएंगे। फर्स्ट वन हम लोग मेंशन करेंगे नॉन करंट एसेट्स हमारे पास कौन से हैं, वो यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देंगे। उसके बाद हमारे पास करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स में आपके पास बिल्डिंग आ गई, फर्नीचर आ गया, मोटर व्हीकल आ गई, ट्रक आ गया, इस तरह की चीज़ें। उसके बाद करंट एसेट्स हम लोग मेंशन करेंगे। करंट एसेट्स में आपके पास आ जाते हैं स्टॉक आ गया, डेटर्स आ गया, बिल्स रिसीवेबल आ गया, इस तरह की चीज़ें। उसके बाद हम लोग मेंशन करेंगे अपनी करंट लायबिलिटीज़ हमारे पास कौन कौन सी हैं, जैसे क्रेडिटर्स आ गया, बिल्स पेएबल आ गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं वो आपके पास आ गया। तो ये नॉर्मली इनकी बेस पे ये हमारे पास वर्किंग कैपिटल इम्प्लाइड आ जाएगा। करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज़ माइनस कर दें तो हमारे पास वर्किंग कैपिटल आ जाता है। उसके बाद एट द एंड हमारे पास आ जाएगा जी फाइनेंस्ड बाय कैपिटल है, तो उसमें हम लोग नेट प्रॉफिट ऐड कर देंगे। अगर नेट लॉस है तो यहाँ पे इसको हम लोग लेस कर देंगे। उसके बाद ड्राइंग्स हैं तो ये यहाँ पे हमारे पास लेस हो जाएंगी, और इसका सम टोटल यहाँ पे हम लोग मेंशन करेंगे। और ये सारी चीज़ें प्लस माइनस करने के बाद ये समराइज्ड फॉर्म के अंदर हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, बिजनेस की पोजीशन एक स्पेसिफिक डेट के ऊपर क्या है। तो आज के टॉपिक के अंदर हम लोगों ने सीखा ट्रेडिंग अकाउंट किस तरह से बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस तरह से बनाते हैं, बैलेंस शीट किस तरह से बनाते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि ट्रेडिंग अकाउंट किस तरह से बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस किस तरह से बनाते हैं, और बैलेंस शीट किस तरह से बनाते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ये सारी चीज़ें, या इन शॉर्ट हम लोग ये कह सकते हैं कि फाइनल अकाउंट को बनाने के 2 तरीके हैं। एक को हम लोग नाम देते हैं टी अकाउंट फॉर्म, और दूसरा है हमारे पास स्टेटमेंट फॉर्म। अभी चूँकि मोस्टली यूज़ होता है टी अकाउंट फार्मेट, तो अभी टी अकाउंट फार्मेट के अकॉर्डिंग हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, ये साथ में मैं वीडियो के साथ अटैच भी कर दूंगा, यहाँ से भी आप इसको देख सकेंगे। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। यहाँ पे कह रहा है जी, द फॉलोइंग बैलेंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ अल कबीर ट्रेडर्स ऑन 31 मार्च 2017। अब ये हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर कुछ डाटा गिवन है, जिसमें हमारे पास कुछ एसेट्स गिवन है, लाइबिलिटीज़ गिवन है, एक्सपेंसेस गिवन है, रेवेन्यू गिवन है, और कैपिटल ओनर्स इक्विटी भी गिवन है। और एट द एंड हमारे पास गिवन है क्लोजिंग स्टॉक इज़ वैल्यूड एट रुपीज़ 7,28,400। ये हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन है। रिक्वायरमेंट हमारी क्या है, प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 एंड बैलेंस शीट एट दैट डेट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है ये हमारे एक पूरे अकाउंटिंग पीरियड के लिए बन रहे होते हैं, लेकिन बैलेंस शीट जो है वो हमारी एक पर्टिकुलर डेट के ऊपर फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की बता रही होती है कि एक सर्टन डेट के ऊपर बिजनेस की पोजीशन क्या है। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि बिजनेस के एसेट्स कितने हैं, उसकी इंटरनल लायबिलिटीज़ कितनी है, एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ कितनी है, वो सारी की सारी चीज़ें बता रही होती। तो यहाँ पे अब एक कॉमन क्वेश्चन हमारे पास ये हो सकता है कि क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास हमेशा ट्रायल बैलेंस से बाहर ही क्यों लिखा होता है। तो इस चीज़ को मैं आपको क्लैरिफाई करूँगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जहाँ
हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट एडजस्टमेंट्स के बारे में फाइनल अकाउंट के अंदर जो हमारी हो सकती हैं। तो उसके अंदर इन डिटेल में आपको बताऊंगा कि क्लोजिंग स्टॉक हमारा ट्रायल बैलेंस के अंदर क्यों नहीं आता, ये हमारा ट्रायल बैलेंस के बाद ही क्यों गिवन होता है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, किस तरह से सॉल्व करना है। ये फॉर्मेट ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है। यहाँ पे शुरू करते हैं क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है। क्योंकि सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि बिज़नेस नेम लिखते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास अल कबीर है, तो यहाँ पे हम लोग मेंशन कर लेते हैं बिज़नेस नेम। बनाने क्या जा रहे हैं हम लोग, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फॉर द ईयर ended 31st March 2017। यहाँ पे हम लोग मेंशन करेंगे पर्टिकुलर्स कौन कौन से हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास अमाउंट कॉलम, वैल्यूज़ करेंसी हमारी रुपीज़ के अंदर, पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीज़। तो ये हमारा फॉर्मेट बन गया। तो चलिए शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन आपके सामने है, आप इसको नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। तो फर्स्ट वन हमारे पास क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे सबसे पहले हमें चाहिए होता है क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक। तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक हमारे पास गिवन है, तो इसको मेंशन कर लेंगे। उसके बाद हमें चाहिए ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर परचेजिज, तो ये हम लोग यहाँ से इनको देख लेंगे। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक हमें रिक्वायर्ड होगा, तो क्लोजिंग स्टॉक नीचे हमारे पास गिवन है। उसके बाद कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस की हमें ज़रूरत होगी, तो वो हम लोग देख लेंगे। अगर क्वेश्चन के अंदर गिवन है तो उनको हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अब परचेज और सेल्स हैं, तो इनकी साथ हमारे पास ये आप देख सकते हैं कि रिटर्न इनवर्ड्स और रिटर्न आउटवर्ड्स भी गिवन है, तो इनको भी हम लोग यहाँ पे ट्रीट करेंगे। उसके बाद हमारे पास ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस कुछ गिवन है, वेजेस हो गया, इंपोर्ट ड्यूटी हो गया, ये कुछ हमारे पास गिवन है। तो इनको हम लोग साथ ये डिफरेंट चीज़ें हैं जो हमारी ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर डील होंगी। तो यहाँ पे फर्स्ट वन हमें रिक्वायर्ड है ओपनिंग स्टॉक, तो यहाँ पे हम लोग मेंशन कर लेते हैं ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक हमारे पास है 60,000, ये हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर लिया। उसके बाद हमारे पास परचेजेज हैं, यहाँ पे हमारे पास परचेज रिटर्न्स भी गिवन है, तो यहाँ पे हम लोग परचेज रिटर्न को लेस कर देंगे। परचेजेज हमारे पास टोटल गिवन है, यहाँ से लेस कर देंगे रिटर्न आउटवर्ड या परचेज रिटर्न। तो यहाँ पे परचेज में से परचेज रिटर्न हम लोगों ने माइनस कर लिया, तो ये हमारे पास आ गया दिस फिगर्स। दूसरी साइड में हम लोग सेल्स लिख लेते हैं। सेल्स हमारे पास है जी 25,40,000 की। हम लोग ने मेंशन कर लिया। उसके बाद इसकी सेल्स रिटर्न है, तो वो हम लोग यहाँ से लेस कर देंगे। यहाँ पे सेल्स रिटर्न आपके पास गिवन है 18,000 की, तो ये हम लोगों ने लेस कर दिया है, तो ये हमारे पास आ जाएगा तो साथ में हम लोग यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक है, तो क्लोजिंग स्टॉक को भी ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर मेंशन कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं अपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जिसमें हमारे पास
इंपोर्ट ड्यूटी भी गिवन है, इंपोर्ट ड्यूटी हमारे पास है 7600 की। उसके बाद हमारे पास वेजेस गिवन है 1 लाख की। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट की चीज़ें हमारे पास कंप्लीट होगी। तो अब इसका हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आता है, यहाँ पे ग्रॉस लॉस। अब यहाँ पे आप देखें क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट साइड आपके पास ज़्यादा है, तो ये टोटल करें तो ये आपके पास बन जाती है 325000, 32,50,000 ये आ गया। इसमें से हम लोग ये सारी की सारी चीज़ें डेबिट वाली माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंस C/D कैरिड डाउन। ये हम लोग नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर करेंगे। तो ये प्लस माइनस करने के बाद हमारे पास बच जाता है 6,13,200। तो इस साइड को भी आप टोटल कर लें तो ये भी आपके पास बन जाती है 3250,000, 32,50,000। अब जैसा कि आपको पता है यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट है, तो इसको ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास इनकम है, तो इनकम को हम लोग क्रेडिट साइड के ऊपर शिफ्ट कर लेंगे। यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन कर लिया, डेट इज 6,13,200। अब यहाँ पे हमारे पास जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे या इनडायरेक्ट रेवेन्यूज़ होंगे वो हम लोग यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। तो अगर हम लोग क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन में हमारे पास ट्रेड एक्सपेंस, ये हमारे पास एक्सपेंस है इनडायरेक्ट। उसके बाद रेंट हमारे पास इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। उसके बाद इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं, ये हमारे पास इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। उसके बाद सैलरीज है, ये हमारे पास इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, डिस्काउंट अलाउड है। उसके बाद ये कुछ हमारे पास इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, ये हम लोग डेबिट साइड पे मेंशन कर लेंगे। और रेवेन्यू, जो इनडायरेक्ट रेवेन्यू है वो हमारे पास यहाँ पे गिवन नहीं है, तो उसको हम लोग स्किप कर देंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं जी बारी बारी सारे एक्सपेंसेस। फर्स्ट वन हमारे पास था ट्रेड एक्सपेंस, वो हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर लिया। ये हमारे पास 32,000 का। उसके बाद रेंट था हमारे पास, ये हमारे पास है जी 1,48,400। उसके बाद हमारे पास हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस, ये हमारे पास हैं 34,000 के। उसके बाद हमारे पास हैं जी सैलरीज 44,400। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड है हमारे पास 8,000। तो ये सारे के सारे हम लोगों ने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पे राइट डाउन कर लिए। तो अब यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें हमारे पास कंप्लीट हैं। यहाँ पे अब इसको टोटल करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 61320, जो कि देखने में हमें क्रेडिट साइड ज़्यादा नज़र आ रही है, तो इसको टोटल करेंगे। यहाँ पे इससे हम लोग ये लेस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट, जो कि हम लोगों ने ट्रांसफ़र करना है कैपिटल अकाउंट के अंदर, बैलेंस शीट अंदर। तो ये नेट प्रॉफिट अगर प्लस माइनस करें तो ये हमारे पास बन जाता है 346,600। तो ये टोटल भी करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 30। तो ये हमारा ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट हो गया। यहाँ पे ये हमारे पास नेट प्रॉफिट है, तो ये नेट प्रॉफिट हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं बैलेंस शीट के अंदर। जब कैपिटल की ट्रीटमेंट करते हैं तो वहाँ पे हम लोग ये नेट प्रॉफिट ऐड कर देंगे। यहाँ पे मेंशन कर दिया नेम अल कबीर ट्रेडर्स
बनाने क्या जा रहे हैं हम लोग, बैलेंस शीट एज एट। अब ये मैंने आपको बताया कि पर्टिकुलर डेट के ऊपर बनता है, तो ये पर्टिकुलर डेट हमारे पास है 31 मार्च 2017। तो यहाँ पे हम लोग इस साइड पे मेंशन कर लेते हैं अपने एसेट्स। अमाउंट हमारे पास रुपीज़ की फॉर्म के अंदर है। यहाँ पे हम लोग अपनी मेंशन कर देंगे लाइबिलिटीज़। ये हमारे पास आ गई। अब अगर क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन में हमारे पास कुछ एसेट्स भी गिवन है, कुछ लाइबिलिटीज़ हमारे पास गिवन है। तो यहाँ पे अगर हम लोग स्टार्ट से देखें तो फर्स्ट वन कैश एट बैंक, ये हमारे पास एसेट गिवन है। मशीनरी हमारे पास एसेट है, बिल्डिंग हमारा एसेट है, डेटर हमारे पास एसेट्स हैं। उसके बाद यहाँ पे इस साइड पे देखें तो ये कैपिटल ओनर्स इक्विटी आ गया, ये बिल पेबल हमारी लाइबिलिटी के अंदर आ जाएगा। इसके बाद ये क्रेडिटर्स हैं, ये हमारी लाइबिलिटी के अंदर आ जाएगा। एट द एंड ये आपके पास क्लोजिंग स्टॉक मेंशन है, तो ये इसको हम लोग एसेट्स के अंदर मेंशन कर देंगे। अब इसको एसेट्स के अंदर क्यों मेंशन करेंगे, ये मैंने पहले भी आपको बताया। नेक्स्ट जब हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे तो इन डिटेल वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे हम लोग इसको एसेट्स के अंदर भी मेंशन कर रहे होते हैं, तो एसेट्स के अंदर इसको क्यों मेंशन करते हैं। और अगर ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर इसको मेंशन कर रहे होते हैं तो इसको ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर मेंशन क्यों करते हैं। तो चलें हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको, बैलेंस शीट को। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा कैश एट हैंड, कैश एट बैंक, ये हमारे पास है 1,20,000। उसके बाद हमारे पास मशीनरी 3,70,000 की। उसके बाद हमारे पास बिल्डिंग 7,50,000 की। उसके बाद हमारे पास हैं डेटर्स 2,80,000 के। उसके बाद हमारे पास है कैश इन हैंड 72,000 का। और एट द एंड हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक, जो कि हमारे पास है 7,28,400। दूसरी तरफ हम लोग अपनी लाइबिलिटीज़ मेंशन कर लेंगे। फर्स्ट वन है हमारे पास बिल्स पेएबल, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल हमारे पास हैं 2 लाख के, क्रेडिटर्स हैं हमारे पास 4 लाख के। अब यहाँ पे हम लोग मेंशन करते हैं कैपिटल को किस तरह से ट्रीट करेंगे। ये आप अलग से नीचे वर्किंग के अंदर भी मेंशन कर सकते हैं इसको, और यहाँ पे भी इसको आप राइट डाउन कर सकते हैं। तो कैपिटल आपके पास यहाँ पे है 14 लाख का। इसमें हम लोग ऐड कर देंगे नेट प्रॉफिट, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया। नेट प्रॉफिट हमारे पास है 346,400। तो ये टोटल करें तो हमारे पास बन जाता है 1746,400। अब चूँकि यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन के अंदर ड्राइंग्स भी गिवन है, तो यहाँ पे हम लोग ड्राइंग्स लेस कर देंगे। ड्राइंग्स क्या होती हैं, जो ओनर अपने बिजनेस से पर्सनल यूज़ के लिए निकाल रहा होता है। जैसा कि आपको पता है सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट जो हमें बता रहा होता है कि ओनर बिजनेस का अलग है और बिजनेस अलग है, और बिजनेस एंटिटी एक अलग चीज़ है और ओनर एक अलग चीज़ है।
तो इस हवाले से अगर बिज़नेस के अंदर से मालिक या ओनर जो है कोई भी चीज़ निकाल रहा होता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो उसको हम लोग ड्राइंग के तौर पे ट्रीट कर रहे होते हैं। तो ड्राइंग्स यहाँ पे हमारे पास हैं 26,000 की, तो ये 26,000 हम लोग यहाँ से लेस कर देंगे, तो ये टोटल हमारे पास कैपिटल बच जाएगा 1720400। अब इसको हम लोग अगर टोटल करें तो दोनों साइड्स पे हमारे पास आ जाएगा 2320। और ये बैलेंस शीट आपको बता रही है कि एसेट्स आपके पास कितने के हैं और लायबिलिटीज़ आपके पास कितने के एट अ पर्टिकुलर डेट। टी का अकाउंट फॉर्म जो है ट्रेडिंग अकाउंट की, प्रॉफिट एंड लॉस की और बैलेंस शीट की आपको क्लियर होगी कि किस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं।